अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्रिस्पी आलू की टिक्की लेकर आई हूँ। आपने हज़ारों तरह की टिक्कियाँ खाई होंगी, लेकिन गारंटी है मेरी, ये वाली टिक्की आप जब बनाओगे ना तो जाते ही मुंह में घुल जाएगी। जब एक मरतबा बनाओगे तो सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू लिया, इनको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैंने इनके छिलके उतार लेने हैं। आपने इनको 90% तक बॉईल करना है और 95% तक बिल्कुल भी बॉईल नहीं करना। जब इन आलू में क्रैक्स वगैरह नहीं आने चाहिए, आपने पहले इनको उतार लेना है। छुरी से चेक कर लीजिएगा और बारीक कद्दूकश करने हैं। ये वाले देखें, मैं आपके सामने आपको बताया, इस तरह बारीक कद्दूकश करना है। हाथ से भी इसको मैश नहीं करना, वरना इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं। तो ये देखें, मैंने सारे आलूओं को कद्दूकश कर लिया, आपके सामने कर लिया। अब इनको बॉल में डालते हैं। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, हाफ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दे, 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड किया, 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके ऐड किए, खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर दें और अब हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ना कोई मैंने इसमें चिकन डाला है, ना मैंने प्याज ऐड किया, ना कोई वेजिटेबल इसमें ऐड किया, ना मैदा ऐड किया, ना कॉर्नफ्लोर ऐड किया। इतने मज़े की, इतनी यम्मी हमारी टिक्कियाँ रेडी होंगी इतने कम इंग्रेडिएंट्स में। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया, ना कोई मैंने इसको रेस्ट दिया। ये देखें, अब थोड़ा सा मिक्सचर पकड़ें और इस तरह इसको हाथ में फोल्ड करें और टिक्की की शेप दे दें। टिक्की बना लें, बॉल बना लें। टिक्कियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मज़े की लगती हैं। इस तरह आप इसको टिक्की की शेप दे लें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी टिक्की रेडी हो चुकी है। और देख लें, ना मैंने इसमें कोई अंडा लगाना है, ना कोई क्रम्स लगाने हैं। आपके सामने फ्राई करूँगी। ये डिफरेंट टिक्की है, आपने वीडियो को पूरी देखना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। ये 2 टिक्कियाँ रेडी कर लूँ तो फिर बताती हूँ इनको फ्राई कैसे करना है। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आपने इनको बहुत ज़्यादा आलूओं को नहीं गलाइएगा, वरना आपकी टिक्कियाँ टूट जाएंगी। आपने इस बात को भी जहन में रखना है। 90% तक इनको बॉईल करिएगा। देखिए, मैंने सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। बॉल चेक कर लें, इस तरह का बॉल होना चाहिए। जो आलू हैं बॉईल में चिपकने बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपके। देखिए, मैंने आपको वो भी दिखा दिया है। तो चलें, अब आपने कॉर्नफ्लोर लेना है। थोड़ा सा इसमें हाफ कप के करीब कॉर्नफ्लोर प्लेट में डाल लें। तो फिर इसके ऊपर आपने हाथ से लगाते जाना। ये देखिए, इस तरह आपने बहुत कम कॉर्नफ्लोर लगाना है, ना कोई पानी लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना। सिर्फ आपने इसके ऊपर हाथ से लगा ले, पकड़ के इसको ऐसे एक एक टिक्की को लगाते जाएं इस तरह और घुमाते जाएं। अच्छे से ये कॉर्नफ्लोर आप लगा लीजिएगा, इससे बहुत क्रिस्पी बनेगी और टिक्की टूटेगी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। तो अब ऑयल भी आपने ज़्यादा नहीं लेना। देखिए, मैं कितने कम ऑयल में बना रही हूँ। और एक और बात बता दूँ, जब आपने ये टिक्कियाँ फ्राई करनी है ना, तो ये आपका जो ऑयल पक रहा हो, जब पके तब आपने इसमें टिक्कियाँ ऐड करनी है। ठंडे ऑयल में टिक्कियाँ नहीं ऐड करिएगा, वरना ये सारी टिक्कियाँ टूट जानी है, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ऑयल पकने लग जाए, जब जिस तरह हम समोसे बनाते हैं उसमें समोसों में डालते हैं गरम गरम, ऐसे ही आपने टिक्कियों को तब पैन में डालना है जब ऑयल पक रहा हो। पकते हुए ऑयल में टिक्कियाँ डालनी है, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जानी है। तो ये देखें कितनी क्रिस्पी हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। लुक आप खुद चेक कर ले, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, जाते ही मुंह में घुल जाने वाली टिक्कियाँ। और ये मैं बाकी भी रेडी कर लूँ तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट, इतनी यमी हमारी टिक्कियाँ रेडी हैं। साथ में सॉस ले लें, केचप ले लें, जो मर्जी ले लें, नान के साथ खाएं। बहुत मज़े की यमी सी हमारी ये टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो अब भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इतनी मज़े की हमारी टिक्कियाँ रेडी हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।